हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर आज आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जेम स्किल्स में। आज अपने बात करने वाले हैं कि जो एसी और डीसी का कंपैरिजन है उस पे बात करने वाले हैं कि उसका अगर अपने दोनों का कंपैरिजन करें तो अपना बेनिफिट किस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि इसका जो सबसे पहला टॉप पॉइंट आता है कि ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपने ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो एसी की कम होती है डीसी के कंपैरिजन में। डीसी की जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब अपने एसी का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अपने वोल्टेज है वो अपने बिल्डअप करते हैं, हाई करते हैं। और वोल्टेज हाई करने से अपना जो क्या है कि जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होता है, उसका मान कम हो जाता है। और जैसे ही अपना करंट का मान कम होता है, जैसे जैसे करंट का मान कम होता जाएगा, जो अपनी वायर का साइज़ है वो भी कम होता जाएगा। और स्टूडेंट्स, जैसे अपना वायर का साइज़ कम होगा, वायर का साइज़ कम होने से क्या होता है कि जो अपने वायर यूज़ कर रहे हैं कॉपर की या एल्यूमिनियम की, तो उसकी जो मात्रा होती है कॉपर या एल्यूमिनियम की वो भी कम होती जाती है। और उसके कम होने से क्या होगा कि जो अपना कॉस्ट है, जो अपना खर्चा आ रहा है वो क्या है, कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आता है कि प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो अपना उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ का उत्पादन। अब एसी का जब अपने जनरेशन करते हैं, जनरेटिंग प्लांट में उसको बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज अपने एसी को 33 केवी तक अपने क्या है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जो डीसी होती है उसका अपने मैक्सिमम 650 वोल्ट तक ही उत्पादन कर सकते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो अपनी एसी होती है ये बेटर होती है डीसी के मुकाबले। थर्ड आता है कि इजी वोल्टेज कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज कन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि अपनी जो वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि कई बार अपने को क्या होता है कि कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अपने ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो उनकी अपने हेल्प से, उनकी सहायता से जो वोल्टेज को क्या है, ऐसी वोल्टेज को अपने आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने को अब किसी जगह कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अपने को वोल्टेज कम चाहिए होती है, तो वहाँ पे अपने क्या करते हैं कि जो अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ करते हैं। उससे क्या करते हैं कि उस जो अपने पास इनपुट आ रही है उसको अपने स्टेप डाउन कर सकते हैं इजीली। और अगर कहीं पे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में अपने को क्या है ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो अपने क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से उस जो अपनी इनपुट वोल्टेज है उसको अपने बिल्डअप कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं जितनी अपने को आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, इसका फोर्थ पॉइंट आता है कि इजी कन्वर्टेबल इनटू डीसी। मतलब कि अगर अपने को एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना है, उसको डीसी में बदलना है, तो भी क्या होता है कि ईजिली होता है, आसानी से अपने एसी को डीसी में बदल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, SCR नाम का एक डिवाइस आता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसकी सहायता से अपने उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि एसी को अपने डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो SCR होता है ये क्या करता है कि 100 एम्पियर तक की धारा को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं कि जो अपने ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज का, वो हाई वोल्टेज का ही क्यों करते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला एडवांटेज होता है अपने पास कि सेविंग ऑफ कंडक्टर मेटल, कि जो अपने पास मेटल यूज़ कर रहे हैं, जो जिस वायर का अपने यूज़ कर रहे हैं उसकी बचत होती है। उसकी बचत कैसे होती है कि अपने पास एक फार्मूला होता है P बराबर VI का। तो अपने जैसे जैसे अब इस वोल्टेज को अपने बढ़ाते चलते हैं, वैसे वैसे अपना I क्या है, कम होगा, क्योंकि जो ये पावर होती है ये हमेशा नियत रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे अपने अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अपने हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो अपना जो करंट की वैल्यू है, जो करंट का मान है वो क्या है, कम होता जाता है। और जितना करंट का मान अपना कम होता जाएगा, अपने उतने ही पतले तार का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे अपने जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो उसका जो एरिया है उसको पतले तार का यूज़ करेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि जो अपना मेटल लग रहा है तार बनाने में, उसका खर्चा है वो सारा क्या है, कम होता जाता है। अपने सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज होता है कि जो अपना इसमें जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, इसमें जो पावर लॉस होता है वो कम होता है। पावर लॉस कम होने का
कारण क्या है कि अपने पास फॉर्मूला होता है कि कॉपर लॉस का P बराबर I²R। अब अपने फर्स्ट पॉइंट में जैसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना करंट होता है वो वोल्टेज बढ़ाने से क्या है कम होता जाता है। तो अगर अपना यहाँ पे करंट कम होगा इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में करंट कम होने से ये लॉस भी क्या है कम होता जाता है। जितना अपना करंट कम होगा उतना ये लॉस कम होगा, क्योंकि जो ये लॉस होता है, ये लॉस क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये करंट के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें करंट का स्क्वायर यूज़ किया जाता है। और थर्ड जो अपना एडवांटेज आता है ये आता है कि जी इसकी जो एफिशिएंसी होती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की, ये अच्छी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसकी दक्षता। अब उसकी दक्षता कैसे अच्छी होगी, तो स्टूडेंट्स जैसे अपने हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें क्या है जैसे जैसे ये लॉस कम होता जाएगा वैसे वैसे उस जो लाइन है अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी दक्षता है वो अच्छी होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। और स्टूडेंट्स 4 पॉइंट आता है कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन है उसका क्या है कि जो नो लोड पे वोल्टेज ड्रॉप है और जो फुल लोड पे वोल्टेज ड्रॉप है उन दोनों का माइनस होता है। और उसका जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स ये होता है कि V नो लोड V NL का मतलब है नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन में फुल लोड इंटू 100 किया स्टूडेंट्स की अपने इसको परसेंट में निकालने के लिए। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।